काउंटी क्रिकेट खेलना कोई आसान काम नहीं है और अगले साल इंडिया को इंग्लैंड जाकर एक टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो मैं सबको दिखाना चाहता था कि मैं भी टेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूं। मैं सबको दिखाना चाहता था कि रेड बॉल क्रिकेट से मैं कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूं। ये स्टेटमेंट दिया है युजवेंद्र चहल ने, जिन्हें अभी भी भरोसा है कि उनकी इंडिया की टेस्ट टीम में वापसी हो सकती है। चहल जिन्होंने ये स्टेटमेंट देके ये साबित कर दिया है कि जब अगले साल इंडिया इंग्लैंड जाकर टेस्ट क्रिकेट खेलेगी तो चहल भी एक ऑप्शन है। और चहल वो ऑप्शन है जो कि काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं और इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने का चहल को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट देते हुए चहल ने यह दावा कर दिया है कि भाई इंडिया चाहे तो चहल को कंसीडर कर सकती है जो काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में जाकर खेल चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि युजवेंद्र चहल ने भला क्या स्टेटमेंट दिया है जो इस टाइम बहुत वायरल हो रहा है। अब युजवेंद्र चहल ने कहा कि देखिए, काउंटी क्रिकेट खेलना कोई आसान काम नहीं है। वहां पे जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा है। आपको अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलने का मौका मिलता है कि अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाने का मौका मिलता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगले साल इंडिया इंग्लैंड जाएगी एक टेस्ट सीरीज खेलने। 3 साल हो चुके हैं, लगभग 3 से 4 साल के बाद इंडिया इंग्लैंड में जाकर एक टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। तो मैं अवेलेबल हूं। मैं साबित कर चुका हूं कि मैं रेड बॉल क्रिकेट से भी अच्छा क्रिकेट खेल चुका हूं। मैं साबित कर चुका हूं मैं अच्छा क्रिकेट खेल चुका हूं और अगर टीम इंडिया चाहे तो मुझे कंसीडर कर सकती है इंग्लैंड सीरीज के लिए। इसके अलावा उन्होंने काउंटी क्रिकेट को भी धन्यवाद कहा कि उन्हें एक अच्छी लीग में खेलने का मौका दिया गया। अब वैसे जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि युजवेंद्र चहल पिछले कुछ समय से नॉर्थहैम्पटन शायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर पिछले 2 मैचेस देखें तो युजवेंद्र चहल ने सिर्फ 2 मैच में 18 विकेट लिए हैं। अगर उनका परफॉर्मेंस देखें तो सबसे पहले लीसेस्टर शायर के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में 82 रन देकर 4 विकेट लिए, दूसरी इनिंग्स में 134 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके बाद डर्बीशायर के अगेंस्ट बात करें तो 45 रन देकर 5 विकेट पहली इनिंग्स में लिए और 54 रन देकर 4 विकेट दूसरी इनिंग्स में लिए। यानी 2 मैचेस में 18 विकेट चहल के नाम है। और ये काउंटी क्रिकेट में, यानी इंग्लैंड की सरजमी पे, जहां पे स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चहल 2 मैच में 18 विकेट ले लेते हैं तो साबित करता है कि भाई चहल किस क्वालिटी की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब अगर इंडिया की बात कर लें तो चहल फिर थोड़े से किस्मत खराब हो जाती है। थोड़ा सा लगता है कि चहल को इंग्लैंड में मौका मिलता है, इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, फिर इंडिया में मौका क्यों नहीं मिलता। क्योंकि पिछली बार जब युजवेंद्र चहल इंडिया के लिए खेले थे, वैसे खेले क्या थे, सिर्फ स्क्वाड में रखा गया था। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ स्क्वाड में रखा गया था और उसके बाद से उन्हें रिलीज कर दिया गया। इंडिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक T20 सीरीज खेली जहां चहल को मौका नहीं मिला। फिर श्रीलंका के अगेंस्ट एक T20 सीरीज और एक ODI सीरीज खेली, चहल को वहां भी मौका नहीं मिला। और कई लोग तो कह रहे हैं कि चहल का जो इंडिया का जो करियर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ना ही उन्हें टेस्ट क्रिकेट में, ना T20 क्रिकेट में, ना ODI क्रिकेट में कहीं भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। लेकिन युजवेंद्र चहल को उम्मीद है। युजवेंद्र चहल काउंटी क्रिकेट में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं और पूरी उम्मीद है उन्हें कि जब काउंटी क्रिकेट के बाद इंडिया इंग्लैंड जाएगी एक टेस्ट सीरीज खेलने तो चहल को मौका मिल सकता है। इसके साथ सवाल यह भी है कि भले ही इंडिया इंग्लैंड जाकर टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन क्या चहल की जगह बन पाएगी? क्योंकि इस टाइम अगर आप इंडियन टीम में स्पिनर्स की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, 2 प्लेयर्स तो आप मानकर चलते हैं कि प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर होंगे। इसके अलावा अक्षर पटेल भी इस लाइन में है, कुलदीप यादव भी है। और हम सब जानते हैं कि जब इंडिया इंग्लैंड जाकर खेलती है तो 1 या मैक्सिमम 2 स्पिनर्स खिलाती है। मोस्टली रविंद्र जडेजा खेलते हैं, लेकिन अगर एक और स्पिनर खेलता है तो वो अश्विन होते हैं। हमने बड़े सालों से नहीं देखा जब इंडिया इंग्लैंड में जाकर किसी प्रॉपर स्पिनर को खिलाई हो। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि जब इंडिया इंग्लैंड जाकर खेलेगी तो या तो जडेजा खेलेंगे या अश्विन जडेजा एक साथ खेलेंगे, लेकिन चहल खेल जाए इसकी बहुत कम चांसेस है। अगर इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो पहला टेस्ट होगा हेडिंगली में 20 से लेकर 24 जून तक। दूसरा टेस्ट होगा एजबेस्टन में 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक। तीसरा टेस्ट होगा लॉर्ड्स के मैदान पे 10 से 14 जुलाई तक। अगला टेस्ट होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में 23 से लेकर 27 जुलाई तक। और जो 5वां टेस्ट मैच है वो खेला जाएगा 31 जुलाई से 4 अगस्त तक ओवल के मैदान पे। और ऐसे में इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि रविंद्र जडेजा का नाम होगा, रविचंद्रन अश्विन का नाम होगा और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से किसी एक प्लेयर का नाम होगा। लेकिन चहल के दावे के बाद क्या आपको लगता है कि जो काउंटी का परफॉर्मेंस है वो चहल को इंडिया का टेस्ट कॉल अप दिला सकता है? क्या आपको लगता है कि युजवेंद्र चहल को इंग्लैंड सीरीज में खेलने का मौका दिया जा सकता है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।